गुजरा लगा बेटा। ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसके अंतर्गत द्वितीय खंड पार्वती खंड में द्वादश अध्याय यानी कि 12वें अध्याय का पाठ करने जा रहा। अथो द्वादश अध्याय। हिमबान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना, शिव द्वारा कारण बताते हुए शिव प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहीं जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकी नाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से ये कहने लगे। हिमगिरी बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। ये अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर ने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नील कमल के पत्र के समान आभा वाली, समस्त लीलाओं की स्थान रूप सुंदर वेश से सुसज्जित शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगलों से शोभित मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी 2 भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान घने मोटे तथा दृढ़ स्तनों को धारण करने वाली, पतले कटी प्रदेश वाली, त्रिवाली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद्म के समान चरण युगल से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजरे में बंध मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रहण से तंत्र मंत्र को बढ़ने वाली तथा काम रूपिणी वैसी उस कन्या को देखकर उस महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्वमय तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्र वाले, चंद्र कलारूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से ये वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। सभी श्रुतियां भी आपकी महिमा का पार ना पा सकने के कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती है। फिर दूसरों की क्या बात कही जाए। बहुत से भक्त ही भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता। अब आप दया करके इस समय मुझ अपने दास को निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूंगा। हे स्वामीन, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, उनका ये वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान लगाकर, ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देवदेव महादेव ये वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से ये कहने लगे। हिमाचल बोले, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या ये आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः वो योगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नित्यम्य बाली तन्वी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा, इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारिणी होती है। हे भूधर, कि मैं तपस्वी योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषयावासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों को संग नहीं रखना चाहिए। वो स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कह कर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि, उन शंभु का ये स्पृह रहित निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिवजी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमाचल संवाद वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। तो जैसा मैंने कहा था कि सावन के महीने में मैं जिस भी मंदिर में जाऊंगा वहां अंततः एक अध्याय शिव पुराण का पाठ करूंगा। तो आज दूसरा सोमवार है, पहले नागशंकर और आज अरुणाचल प्रदेश के नाग मंदिर में हूँ और आज मैंने 12वां अध्याय ही भगवान शिव के पास बैठकर पढ़ा है, पाठ किया है। बहुत सुकून मिल रहा है। चलिए आने वाले अध्याय अथो त्रयोदश अध्याय यानी कि 13वें अध्याय में हम पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद, शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना, पार्वती का महेश्वर की सेवा में तत्पर रहना। तो कैसे माता पार्वती शिव जी के साथ वार्तालाप करते हैं और कैसे अपनी सेवा कर्म को भगवान शंकर के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, उस बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हर शंभु। सांब सदाशिव 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 सांब सदाशिव। तो ये है वो मंदिर, नाग मंदिर, जहाँ जल अभिषेक हो चुका है।
इन सीढ़ियों से लोग आते हैं, तो मैं इन सीढ़ियों से आ गया। ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ इधर हैं और छोटी सीढ़ियों से जाकर हमारे दोस्त लोग